Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning and Assalamu alaikum, dear students. Today is our 28th lecture for English. As you know, we have studied about some pronunciation skills. We studied about lesson number 1 and lesson number 2 of pronunciation skills. Now today we are going to start from lesson number 3. The topic is syllable structure can vary a lot. Syllable वो चीज़ होती है when you pronounce a word is the thing आप जब pronounce करते हैं जो एक साउंड विदाउट एनी इरिटेशन आपके गट के थ्रू आपके माउथ के थ्रू पास ऑन होती है विदाउट एनी पॉज और विदाउट एनी मतलब इंटरप्शन इन द माउथ वो आपका सिलेबल कहलाता है। एक आप जिस तरह बाय कोई इसमें स्टॉप नहीं है पॉज नहीं है, जिस तरह आप फिर कहते हैं प्री मेडिकल या पैरा मेडिकल। पैरा इज़ वन सिलेबल जिसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं, फिर मेडिकल इज़ एन अदर सिलेबल। तो इसके अंदर काफ़ी चेंजेस होती हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट। अनदर रीज़न इंग्लिश इज़ सो हार्ड टू प्रोनाउंस करेक्टली इज़ बिकॉज ऑफ इट्स सिलेबल स्ट्रक्चर। इंग्लिश वो कहते हैं इसलिए इतना मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करना बिकॉज इसका जो सिलेबल स्ट्रक्चर है वो वेरी कंफ्यूजिंग है और बहुत मुश्किल है। इन मैनी लैंग्वेजेस स्पेशली एशियन लैंग्वेजेस such as Japanese and Chinese, syllables very often go sorry for the pause. In many languages, especially Asian languages such as Japanese and Chinese, syllables are very often go. अब वो बता रहे कि लाइक इन मैनी अदर लैंग्वेजेस जो एशियन लैंग्वेज हैं स्पेशली हमारी चाइनीज़ और जापनीज़ हैं वो किस तरह से सिलेबल्स होते हैं कॉन्सोनेंट वावल इस तरह से। दिस मीन्स डैट इंग्लिश वर्ड्स आर ऑफन सेड दिस वे। जिस तरह इंग्लिश के वर्ड्स हैं द वर्ड हॉट डॉग, इसका स्ट्रक्चर क्या है हॉट डॉग HOT, H है आपका कॉन्सोनेंट, O है आपका वॉवल, T है आपका कॉन्सोनेंट। कॉन्स्टेंट वॉवल कॉन्स्टेंट फिर कॉन्स्टेंट वॉवल consonant. This is shown here where with C standing for consonant and V standing for vowel. C से consonant stand होता है और V से vowel। आप देखें नीचे कि उसने hot की CVC लिखा है, consonant vowel consonant। dog CVC, consonant vowel and consonant. Now this can often be said wrong. कुछ लोग इसको wrong pronounce भी करते हैं hot. So sometimes people pronounce these words wrongly. जैसे कि hot को कहते हैं होटा, वो लिखा हुआ है उसने होटा। dog को कहते हैं डॉगा, होटा डॉगा। This is wrong क्योंकि इसके अंदर देखें 4 वॉवल्स आ रहे हैं CV HO TA CV, फिर DO फिर CV फिर GA CV, कॉन्सोनेंट वावल। जहाँ पे 2 वॉवल्स आते हैं वहाँ पे 4 वॉवल्स बन रहे हैं। नोटिस्ड हाउ देयर आर नाउ 4 वॉवल्स इंस्टेड ऑफ 2 जो मैंने बता दिया। दिस ऑफन हैपन्स विद इंग्लिश वर्ड्स दैट एंड इन अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट्स कॉल्ड अ स्टॉप कॉन्सोनेंट। ये इस तरह के इंग्लिश वर्ड्स में होता है जिनको हम जो एंड होते हैं कॉन्सोनेंट्स पे, जिनको हम स्टॉप कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, मतलब कि वहाँ पे आके साउंड स्टॉप हो जाता है। कॉन्सोनेंट्स आर लाइक B D G P T K। ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं एंड हियर आर सम वर्ड्स दैट एंड इन देम। ये जो एंड होते हैं ये स्टॉप कॉन्सोनेंट्स पे होते हैं। बैट डा नहीं कह सकते आप। कैब बैग कैटा नहीं कह सकते। कैट कैपा नहीं कह सकते। कैप ब्रिक
it is important that you do not put an extra vowel at the end. For example, some people will say bed like bed, bed. However, this is wrong. ये wrong होगा. Syllable structure can get quite difficult in English. Syllable structure बहुत मुश्किल भी हो जाता है इंग्लिश के अंदर ही आपकी. For example, conscientious एक word है, had this structure, has this structure. Con एक syllable, CVC. She, conscious, sa, SCI, CV, CCV, EN, N, consent, NVC, SHIS, TIOUS, CVVC, VVVC, and glimpsed like before. Glimpsed एक ही syllable है, देखें, is like this, glimpsed, glimpsed, CCVC, CCVC. This has two consonants, then one vowel. दो कॉन्सोनेंट के साथ आया, दो कॉन्सोनेंट है CC, फिर आया एक वन वॉवल V. देन फोर कॉन्सोनेंट्स, फोर नहीं है, थ्री कॉन्सोनेंट्स हैं, ये गलत लिखा हुआ है. थ्री कॉन्सोनेंट्स हैं, CCV वॉल हो गया, उसके बाद तीन इकट्ठे कॉन्सोनेंट हैं, CCC, ग्लिम्प्स्ड, ठीक है जी. उसके बाद वॉवल है, फिर एक कॉन्सोनेंट है. अब लेसन नंबर अगर 4 की हम बात करें, वर्ड्स आर नॉट ऑलवेज प्रोनाउंस्ड द वे दे आर स्पेल्ड. जिस तरह से उनकी स्पेलिंग होती है उसी तरह से उनको प्रोनाउंस हर बार नहीं किया जाता. लाइक आपके पास ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट आप पढ़ते हो लेकिन लिखा हॉनेस्ट जाता है. और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप इस तरह से प्रोनाउंस करते हो, उसका हम अभी डिटेल्स देखते हैं. In English, it can often be very confusing when you see a word written down to know how to say it. जो आपने वर्ड कभी प्रोनाउंस नहीं किया उसको आपको रीड करने में बड़ा डिफ़िकल्टी सामने आती है और बड़ा मुश्किल लगता है आपको उसको प्रोनाउंस करना. This section has some simple rules and examples that will greatly improve your pronunciation and save you much time in learning English pronunciation. अगर आपसे कोई वर्ड प्रोनाउंस नहीं हो रहा या आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, उसमें ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि आपने ये चंद रूल्स अपने जहन में रखने प्रोनाउंसिएशन के, तो आप प्रोनाउंस कर पाओगे. 1 or 2 syllables at the end of a word. एक या दो syllable अगर वर्ड के एंड पे हों तो क्या होता है. There are many words in English where it is not clear whether this is an extra syllable at the end. For example, is liked. अब कहते कई ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश के जिसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि इसके एंड के ऊपर एक एक्स्ट्रा सिलेबल है कि नहीं. लाइक्ड है जिस तरह, ऑल वन सिलेबल, एक सिलेबल है, लाइक टू, खत्म हो गया. और टू, बंदा सोचता है एक है या दो हैं. हाउ अबाउट एडेड, एडेड, पॉज है अंदर और दो सिलेबल हैं अलग अलग. नाउ यू most likely know these words. However, do you pronounce a word you have not seen before? Here are some rules that will help you in this situation. अगर आपने कभी कोई वर्ड प्रोनाउंस नहीं किया तो ये रूल्स हैं चंद जो आप प्रोनाउंस करने के लिए यूज़ करोगे. ed एट द एंड ऑफ अ वर्ड. अगर ed एक वर्ड के एंड पे आ रहा हो तो क्या होता है? Most of the time ed at the end of a word does not mean that there is a separate syllable. Most of the time आप जितने भी words बोलते हो उसके एंड पे अगर ed हो तो उसका ये मतलब नहीं होता कि ये separate syllable है, बल्कि वो एक ही syllable बन जाता है. For example, liked is a one syllable word. liked नहीं है, एक syllable word है liked. Here are some examples. उसके अलावा भी some examples हैं, liked, disturbed, performed, exposed. However, there are some common exceptions. कुछ common exceptions है, वो क्या है? When the following letters come before ed. इनमें से कोई भी लेटर अगर ed से पहले आ जाए, D, E, I, O, T, U. For example, some
वर्ड्स डैट एंड विद डी ई डी, अगर डी ई डी पे एंड हो या डबल ई डी पे एंड हो, आई ई डी पे एंड हो, ऑल हैव 2 syllable एट द एंड, सब के एंड के ऊपर syllable जो हैं 2 हो जाएंगे। here are some words that break this rule। एडिड है ना, ई डी से पहले क्या आ रहा है, डी, उसकी वजह से वो एडिड ही बन गया। जिस तरह कलेक्टेड है, कलेक्टेड, ई डी से पहले क्या आ रहा है आपके पास, टी आ रहा है, तो ये कलेक्टेड बन जाएगा। एप्लाइड, ई डी से पहले आ रहा है आई, तो ये 2 syllable बन गए, एप्लाइड, एप्लाइड, ठीक है। इन दिस वे देर आर 2 syllable words because DEIOTU, ये आपने डाइटो याद रखना है, DEIOTU, ये जब भी आएंगे ई डी से पहले तो डैट विल बी 2 syllable वर्ड। ई एट द एंड ऑफ अ वर्ड, अगर ई आपके वर्ड के एंड पे आ रहा होगा, रूल्स क्या हैं, इट इज़ अ सेपरेट syllable व्हेन द लेटर फॉलोइंग लेटर कम बिफोर ई। ई से पहले अगर ये वाले लेटर्स आ जाएं, कौन से, ए ई आई ओ, यू नहीं है, बाकी सारे वॉल्स हैं, अगर ये ई से पहले आ जाए तो वो एक सेपरेट syllable बन जाता है। कैसे, इट इज़ नॉट अ सेपरेट syllable, अच्छा दोनों दूसरा रूल देखें, इट इज़ नॉट अ सेपरेट syllable व्हेन द फॉलोइंग लेटर्स कम बिफोर ई, अगर ई से पहले ये वाले लेटर्स आ जाएं तो ये सेपरेट syllable नहीं बनता। बी सी डी एफ जी एच के एम पी यू जी, अग्री, एग्री, एग्री बेसिकली लिखा हुआ उसने एग्री, एग्री। अब देखें यहाँ पे क्या है, ई से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये क्या बन गया, 2 syllable, एग्री। अब आगे देखें, री फ्री लिखा है उसने, 2 आर डाल दिए, री फ्री, ई से पहले फिर आ रहा है ई से पहले अब आ रहा है आई, फिर 2 syllable है, मूवी। अब ई से पहले आ रहे हैं बी पी और एन, जो के 2 syllable नहीं बनाते, ट्यूब, टाइप, बोन, नहीं है 2 syllable, एक syllable। सो इन दिस वे ए ई आई ओ, अगर ये आता है ई से पहले तो वो डेफिनेटली 2 syllables के अंदर वर्ड को कन्वर्ट कर देगा। स्पेशल लेटर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशन, स्पेशल लेटर और लेटर कॉम्बिनेशन का हम बात करते हैं। हियर आर सम लेटर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशन दैट कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट, सम कॉमन रूल्स आर शोन टू हेल्प यू हाउ टू प्रोनाउंस सी। सी कभी एस की साउंड देता है, कभी के की साउंड देता है, का सा, का सा, ठीक है जी। सी इज़ अ डिफिकल्ट लेटर, ये डिफिकल्ट लेटर है बिकॉज समटाइम इट इज़ प्रोनाउंस हार्ड लाइक अ के। इन केक, केक के अंदर जिस तरह के साउंड कर रहा है ना, उस तरह कभी कभी ये साउंड कहता है, एंड अदर टाइम ये सॉफ्ट साउंड कहता है लाइक अ एस इन नाइस। नाइस के अंदर एस साउंड कर रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट। अब ये साउंड कब और कहाँ करता है ये हमने पता चला है, रूल्स हैं। इफ सी इज़ बिफोर, अगर सी इन लेटर से पहले आए, ए ओ और यू, ए ओ यू से पहले अगर सी आता है तो ये के साउंड करेगा। अकेडमी ए है, बालकनी, बैल्कनी, बैल्कनी ओ है सी के बाद। एक्यूट यू आ रहा है, एक्यूट, हैव द सी प्रोनाउंस लाइक के, सब के अंदर के प्रोनाउंस। इफ इट इज बिफोर एंड ई और एन आई, अगर ई और आई से पहले आए, इट इज़ ऑफन सेड लाइक एन एस। ई और आई से पहले अगर ये आएगा तो इसको मोस्टली क्या किया जाता है, सी एस साउंड किया जाता है। एडजेसेंट, एसिड, एसिड, एडजेसेंट, सी एस साउंड कर रहा है दोनों। अब जी को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जी भी समटाइम जे की साउंड दे रहा होता है और समटाइम गा की साउंड देता है।
द लेटर जी इज मोस्ट ऑफन प्रोनाउंस लाइट इन गो, गो की तरह प्रोनाउंस हो. हाउएवर समटाइम it can be pronounced as a J, like the J sound in just. just के अंदर जिस तरह J साउंड करता है उसी तरह G भी साउंड करता है समटाइम्स, लेकिन मोस्टली वो गो ग के साउंड करता है. इट इज़ अ J साउंड व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय E, I और Y. अगर G के बाद E, I या Y आएगा तो ये J साउंड करेगा. एज ई है, एजाइल आई है, स्ट्रेटजी जे, जे साउंड है. एक्सेप्शंस बिगिनिंग डी एंड फॉगी. अच्छा जी, ये एक्सेप्शंस हैं कि वाई भी आ रहा है लेकिन जी ही साउंड कर रहा है, गा साउंड कर रहा है, फॉगी, बैगिंग. ठीक है जी. दीज साउंड. अब WH कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ WH की कैसे कॉम्बिनेशन होती है? दिस इज यूजली प्रोनाउंस्ड एट द W वर्ड साउंड लाइक इन वाइट. वाइट के अंदर जिस तरह W साउंड करता है उसी तरह साउंड करता है, लेकिन समटाइम्स ये H साउंड भी करता है. वो आपके नीचे वर्ड्स दिए हैं. हु H साउंड, whoever, whole, who, will, whom, whose. ठीक है जी. द कॉम्बिनेशन GH वाली जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज एन अनयूजुअल कॉम्बिनेशन बिकॉज व्हेन इट इज इन द मिडल ऑफ द वर्ड इट हैज़ नो साउंड एट ऑल. ये ऐसी कॉम्बिनेशन है कि GH अगर मिडल के अंदर आएगा तो इसका साउंड ही खत्म हो जाता है. लाइक इन देखें आप, हाँ जी, एग्जाम्पल ब्राइट, इनफ. ठीक है जी. द वॉवल बिफोर GH इज़ ऑफन लॉन्ग. अगर GH से पहले वॉवल होगा तो वो काफ़ी लंबा होता है. व्हेन इट इज़ एट द एंड ऑफ अ वर्ड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एट जी की तरह प्रोनाउंस करते हैं अगर ये एंड पे होगा वर्ड के. गॉस्ट, बिगिनिंग में होगा तो जी साउंड करेगा, गोस्ट GH. और गैस्टी. एट द एंड ऑफ द वर्ड इट समटाइम्स बी प्रोनाउंस्ड F. अगर ये F अगर बिल्कुल एंड पे हो GH किसी भी उसके वर्ड के, तो ये GH जो साउंड करता है वो F करता है. कफ, इनफ, रफ, टफ, लॉफ, F साउंड. सो स्टूडेंट, दैट इज़ इट फॉर टुडे. काइंडली रीड दिस और जो मैंने रूल्स बताए हैं उसको प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के अंदर अपने याद कर लें. It will be really helpful for you in your coming years. Inshallah, वो बहुत हेल्प करेगा if you're facing any difficulty in pronouncing the words. तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए प्रोनाउंसिएशन के स्किल्स को डेवलप करने के लिए. थैंक यू सो मच.